तो दोस्तों, ये कहानी है रवि की। रवि एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण लड़का था। उसकी दुनिया बहुत ही सरल थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो समय की कीमत को कभी नहीं समझता था। उसके पास हर काम के लिए बहाने होते थे। कल कर लूंगा, अभी बहुत समय है, ये तो बाद में भी हो सकता है। उसकी ये आदत धीरे धीरे उसकी जिंदगी पर भारी पड़ने लगी। रवि के पिता एक किसान थे। वो हमेशा उसे समझाते रहते थे कि बेटा, समय सबसे बड़ी दौलत है। जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन रवि पर इसका कोई असर नहीं होता था। वो अपने दोस्तों के साथ समय बर्बाद करता, मोबाइल पर गेम खेलता और पढ़ाई या काम को हमेशा टाल देता। एक दिन रवि के गांव में एक बहुत ज्ञानी साधु आए। लोग उनसे आशीर्वाद लेने और जीवन की समस्याओं के समाधान पूछने के लिए उनके पास जाने लगे। रवि के पिता भी उसे लेकर साधु महाराज के पास गए और उनसे बोले, महाराज, मेरे बेटे को समय की कीमत समझ में नहीं आती, आप इसे कोई रास्ता दिखाइए। साधु ने मुस्कुराते हुए रवि से कहा, बेटा, तुम्हें एक छोटी सी यात्रा करनी होगी। इसके लिए मैं तुम्हें एक विशेष घड़ी दूंगा। इस घड़ी का एक रहस्य है। अगर तुम इस घड़ी को ध्यान से देखोगे और इसका पालन करोगे तो अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जा सकते हो। रवि ने घड़ी को देखा। ये सामान्य घड़ी थी, लेकिन साधु महाराज ने कहा, इस घड़ी में हर दिन तुम्हें 86,400 सेकंड मिलते हैं। ये सेकंड तुम्हारी जिंदगी के हैं और इन्हें बर्बाद करना मतलब अपनी जिंदगी को बर्बाद करना। अगर तुम एक सेकंड भी बर्बाद करोगे तो वो वापस नहीं आएगा। जो समय बीत गया वो हमेशा के लिए चला जाएगा। रवि ने सोचा, ये तो साधारण बात है, लेकिन साधु ने कहा, इस घड़ी की खासियत यह है कि अगर तुम हर सेकंड को सही से इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये घड़ी तुम्हारी जिंदगी को बदलने का मौका नहीं देगी। अगर तुम इसे नजरअंदाज करोगे तो ये घड़ी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। रवि को ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने साधु महाराज की बातों को ध्यान में रखते हुए घड़ी को अपने पास रख लिया। कुछ दिनों तक रवि ने ध्यान नहीं दिया और पहले की तरह आलस्य में समय बिताता रहा। लेकिन एक दिन उसने देखा कि घड़ी की सुइयां धीमे होने लगी। उसे घबराहट होने लगी। घड़ी की सुइयों के साथ साथ मानो उसकी जिंदगी की घड़ियां भी कम होती जा रही थी। रवि ने महसूस किया कि उसने अब तक बहुत समय बर्बाद कर दिया है। अब उसके पास जो समय बचा है उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना होगा। उसी दिन से रवि ने अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ने का संकल्प लिया। उसने हर दिन अपने काम को सही समय पर करने की आदत डाल ली। रवि ने सबसे पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। वो सुबह जल्दी उठकर नियमित रूप से पढ़ाई करता, अपने माता पिता की मदद करता और अपने दोस्तों के साथ फिजूल का समय बर्बाद करने के बजाय खेल या अन्य सकारात्मक गतिविधियों में भाग लेने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। समय के साथ रवि अपने गांव के सबसे अच्छे छात्रों में गिना जाने लगा। उसने अपने समय का सही इस्तेमाल करके सफलता की ओर कदम बढ़ाए। रवि अब समय की कीमत को अच्छी तरह समझ चुका था। उसे यह भी समझ आ गया था कि जीवन में हर एक पल कीमती है और अगर हम इसे बर्बाद करते हैं तो हम अपनी जिंदगी के सुनहरे अवसरों को खो देते हैं। एक दिन जब रवि ने अपनी घड़ी की ओर देखा तो उसे सुइयां पहले जैसे तेजी से चलती हुई दिखी। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे उस बिंदु पर ला खड़ा किया था जहां वो खुद पर गर्व महसूस कर सकता था। अब उसे ये घड़ी जीवन की सबसे बड़ी सीख दे चुकी थी। समय सबसे कीमती चीज है, इसे कभी बर्बाद मत करो। रवि ने ये बात अपने दोस्तों को भी बताई और उन्हें भी सिखाया कि जीवन में समय का सही इस्तेमाल ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। इस कहानी का संदेश साफ है, समय कभी रुकता नहीं। हमें हर पल का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि एक बार समय चला गया तो वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि हम अपने समय का सही तरीके से इस्तेमाल करें। समय की ये घड़ी हमारे हाथों में है और इसे सही दिशा में मोड़ना हमारे ऊपर निर्भर करता है।